नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप सब अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हमने एक सीरीज़ चालू करी थी, जिसमें हमने 270 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करे हैं। दोस्तों, आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने जो पिछली वीडियोज़ हैं वो देख ली होगी, और जिन भाइयों और बहनों ने अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जाकर पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का नेक्स्ट पहला वर्ड है दोस्तों हमारा, वो है एनवियस। एनवियस क्या होता है दोस्तों? किसी से जलना या जो ईर्ष्या की जो भावना होती है दोस्तों, उसे कहते हैं एनवियस, है ना। कि माना एक आदमी है मोहन या एक है सोहन, और मोहन के पास क्या है, क्वालिटीज़ हैं, उसको इंग्लिश बोलना आता है, लेकिन सोहन क्या है, उससे जलता है तो उसे कहेंगे कि सोहन क्या कर रहा है, मोहन से ईर्ष्या कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है दोस्तों? हमारे चारों ओर का जो भी वातावरण है दोस्तों, जो हमारे व्यवहार को और हमारे विकास को क्या करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, उसे वातावरण कहेंगे दोस्तों। ओके। हम कहते नहीं है दोस्तों कि हम यार मेरे घर में ना इंग्लिश वाला वातावरण नहीं है, इंग्लिश वाला क्या नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता है ना। तो उसे कहेंगे इन्वायरमेंट। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एपिडेमिक। दोस्तों, एपिडेमिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और एक बार फिर से बता देता हूँ कि एपिडेमिक क्या होता है दोस्तों। जब कोई डिजीज़ किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी के बीच में फैलती है दोस्तों, या किसी पार्टिकुलर प्लेस में फैलती है, किसी पार्टिकुलर प्लेस तक ही लिमिटेड रहती है, तो उसे कहते हैं दोस्तों एपिडेमिक। दोस्तों, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कोविड-19 का। कोविड-19 जब दोस्तों केवल चाइना के हुआन शहर तक सीमित था दोस्तों। कोविड-19 चाइना के केवल हुआन शहर तक सीमित था, फिर चाइना तक सीमित रहा, तो हम उस समय उसको कह रहे थे कि कोविड-19 क्या है, एक एपिडेमिक डिजीज़ है, एक एपिडेमिक डिजीज़ है। लेकिन जब कोविड-19 जो है पूरे वर्ल्ड में फैल गया दोस्तों, तो हम उसको पेंडेमिक कहने लग गए। पेंडेमिक हमने कहना उसको शुरू कर दिया। तो दोस्तों, पेंडेमिक और एपिडेमिक में डिफरेंस क्या हुआ? साइज़ का डिफरेंस हुआ। एपिडेमिक किसी पार्टिकुलर प्लेस में फैलने वाली जो बीमारी है उसे कहेंगे दोस्तों, लेकिन जब वही बीमारी पूरे वर्ल्ड में यानी सभी लोगों को के बीच में फैल जाती है तो उसे कहेंगे पेंडेमिक। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है दोस्तों? एक ऐसी शॉर्ट पोएम, छोटी सी पोएम या कोई ऐसा वाक्यांश जो क्या करे, जो एक अम्यूजिंग वे में क्या करे, एक्सप्रेस की जाती है ना। तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, एक चुटकुला है, एपिग्राम है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों यूलॉजी। यूलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। यूलॉजी क्या होता है दोस्तों? एक ऐसी स्पीच या कोई राइटिंग है, कोई लेख है ना, जो क्या कर रहा, जो किसी की प्रशंसा करने के लिए लिखा जाता हो, है ना। किसी चीज़ की प्रशंसा या किसी व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा हो, उसे कहेंगे कि ये क्या है, यूलॉजी है। इसको हिंदी में कहेंगे प्रशंसा भाषण। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है दोस्तों? एन इनडायरेक्ट वर्ड और फ्रेज दैट पीपल ऑफन यूज टू रिफर टू समथिंग। कि कोई एक इनडायरेक्ट वाक्यांश है, जो अप्रत्यक्ष वाक्यांश है, या कोई ऐसा वर्ड है जो किसी को हम क्या करते हैं, दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, यूफेमिज्म है, व्यंजना है। ओके। जैसे दोस्तों इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं जनरल लैंग्वेज में, तो जैसे हम कहेंगे कि एक व्यक्ति है, एक लड़का है जो क्या है, जिसका नाम है मोहन, लेकिन वो क्या है, वो
दिखने में क्या है, बहुत कमज़ोर है दोस्तों। तो उसके दोस्त क्या करते हैं दोस्तों, उसके जो दोस्त हैं वो उसका मजाक बनाते हैं दोस्तों। तो उसको क्या क्या कहते हैं, उसको उसको उसके नाम से ना बुला के उसे कहेंगे ए हड्डी, ए हड्डी, ए हड्डी, इस तरीके से हम उसको बुलाते हैं। तो ये क्या है, ये हड्डी जो वर्ड है उसके लिए यूज़ किया गया है। तो ये क्या है, उसके लिए एक व्यंजना है, ये क्या है, यूफेमिज्म है दोस्तों। आज का नेक्स्ट वर्ड है एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब होता है दोस्तों खुलासा करना, किसी चीज़ का खुलासा करना दोस्तों। माना आपके कोई सीक्रेट्स हैं और उसका कोई क्या कर रहा है, किसी के सामने उसको ओपन कर दे रहा है, तो उसे कहेंगे एक्सपोज करना, खुलासा करना। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फेबल। फेबल क्या होता है दोस्तों, एक फेबल क्या होता है दोस्तों कि जो चीज़ हम क्या करते हैं, ओनली to a few people or that was meant to kept secret traditional short story। एक ऐसी स्टोरी दोस्तों जो हम क्या करते हैं, सीक्रेट रखने के लिए जो कही जाती है या इमेजिन की जाती है, तो वो क्या है, एक कल्पित कहानी है, फेबल इसको कहेंगे दोस्तों। आज का नेक्स्ट वर्ड है फैंटेसी। फैंटेसी क्या होता है दोस्तों कि जब हम क्या करते हैं, फालतू की कल्पनाएँ करते हैं दोस्तों कि यार फ्यूचर में मैं क्या जाऊँगा, चाँद पे जाऊँगा, मैं क्या मंगल पे जाऊँगा और वहाँ से सेब तोड़ के लाऊँगा। इस तरह की कल्पनाएँ दोस्तों जो कभी पूरी नहीं होने वाली है ना, तो उसको कहेंगे कि ये क्या है, फैंटेसी है, कपोल कल्पनाएँ हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फासिस्ट। फासिस्ट दोस्तों उस व्यक्ति को कहते हैं जो फासिज्म यानी जो नाजीवाद की जो आइडियोलॉजी है, जो हिटलर की जो आइडियोलॉजी है दोस्तों, जो उसको फॉलो करता है। हिटलर की आइडियोलॉजी क्या है दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दोस्तों, जो उसके खिलाफ होता है, तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, फासिस्ट है, तानाशाही का समर्थक है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फेटल। फेटल क्या होता है दोस्तों, काउजिंग और एंडिंग इन डेथ, जो क्या हो, जानलेवा हो, उसे कहेंगे कि ये क्या है, फेटल है, घातक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा फेलाइन। फेलाइन क्या होता है दोस्तों, कनेक्टेड विद द एनिमल ऑफ कैट फैमिली, यानी जो क्या हो, बिल्ली की जो फैमिली है, बिल्ली के जो परिवार है उससे जो रिलेटेड है, यानी बिल्लियों से जो रिलेटेड है उसे कहेंगे फेलाइन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या होता है दोस्तों, जो चीज़ क्या हो, लचीली हो। माना कोई चीज़ ऐसी है जो क्या है, लचीली हो। माना कोई क्या है, तार है, वायर है कोई, तो वो क्या है, लचीली है, उसे किसी भी तरह से घुमा सकते हैं, तो वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, लचीली है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है दोस्तों, किसी एरिया में पाए जाने वाले जो क्या होते हैं दोस्तों, जो प्लांट्स होते हैं उसे कहते हैं दोस्तों फ्लावर। और किसी एरिया में, पार्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं पौना। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ओके, इसीलिए हम कहते हैं फ्लोरा एंड पौना, ओके। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों जेनियोलॉजी। जेनियोलॉजी क्या होता है दोस्तों, जेनियोलॉजी द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, यानी कोई फैमिली है ना, उसकी हिस्ट्री क्या है कि उसके दादाजी कौन थे, उसके दादाजी के पापा जी कौन थे, उसके पापा जी के पापा जी कौन हैं, उन्होंने क्या किया है ना, कहाँ से आए थे, इस तरह की जो पूरी हिस्ट्री है उसे कहेंगे दोस्तों हिंदी में वंशावली और इंग्लिश में इसे कहेंगे जेनियोलॉजी, ओके। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है दोस्तों, द स्टडी ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का जो अध्ययन है दोस्तों कि पृथ्वी की कैसे उत्पत्ति हुई है ना, उसकी रॉक्स कैसी हैं, उसकी जो मिट्टी है कितने प्रकार की है, इस तरह का जो अध्ययन है दोस्तों उसे कहेंगे दोस्तों जियोलॉजी, हिंदी में इसे कहते हैं भूगर्भ शास्त्र। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों जर्मीसाइड। जर्मीसाइड क्या होता है दोस्तों, द सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को जो मारने वाला जो पदार्थ होते हैं दोस्तों उनको कहते हैं जर्मीसाइड, ओके। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा हर्बीवोर। हर्बीवोर
मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, हर्बीवोर उन एनिमल्स को कहते हैं दोस्तों जो प्लांट्स खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, हिंदी में जिन्हें शाकाहारी कहते हैं। ओके, और जो क्या खाते हैं दोस्तों, जो मांस खाते हैं दोस्तों, उन एनिमल्स को क्या कहते हैं, कार्निवोर। ओके, और जो दोनों खाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे ओमनीवोर। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा हेरेटिक। हेरेटिक दोस्तों उस व्यक्ति को कहते हैं जो क्या करता है, जो हमारे जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं दोस्तों, जो क्या होता है, जो हमारे रिलीजियस जो बिलीव्स होते हैं, जो उनको फॉलो नहीं करता, उसे कहते हैं कि ये क्या है, हेरेटिक है। ओके, आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हाईजैक। हाईजैक आपको पता होगा दोस्तों कि किसी एयरप्लेन को, किसी विमान को जो क्या कर देना, फोर्सफुली कब्जे में लेना, उसे कहते हैं दोस्तों कि हाईजैक करना। ओके, आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों होमेज। होमेज क्या होता है दोस्तों, समथिंग दैट इज सेड डन टू शो रिस्पेक्ट टू समबडी, यानी कोई व्यक्ति है तो उसके लिए जो हम कर रहे हैं, उसके लिए जो कहते हैं या करते हैं। कोई व्यक्ति, माना कोई व्यक्ति मर गया है ना, कोई फेमस व्यक्ति, और हम क्या करते हैं, उसके लिए कुछ शब्द कहते हैं कि वो वैसे थे वैसे थे, और उसके लिए माला चढ़ा रहे हैं, तो क्या है, एक श्रद्धांजलि हम उसको अर्पित कर रहे हैं। होमेज, इसको इंग्लिश में कहेंगे श्रद्धांजलि। ओके, होमेज। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों होमोजीनस। होमोजीनस दोस्तों उन पदार्थों को कहा जाता है, उन लोगों को कहा जाता है दोस्तों जो एक ही सिमिलर काइंड ऑफ नेचर से बने होते हैं, जो एक ही चीज़ से मिलकर बने होते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहेंगे कि ये क्या है, सजातीय हैं या होमोजीनस है। ओके, आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों होरिजन। होरिजन क्या होता है दोस्तों, क्षितिज। द फर्देस्ट यू कैन सी वेयर द स्काई सीम्स टू मीट द लैंड एंड सी, जहाँ पर आसमान और लैंड जो है ना दोस्तों मिलते हैं, और आप यहाँ खड़े हैं दोस्तों, आप यहाँ से देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस पहाड़ी के पीछे जो है आकाश और धरती क्या है, आपस में मिल रहे हैं, तो उसको कहेंगे दोस्तों क्या, उसको कहेंगे होराइजन। होराइजन। ओके, हिंदी में इसे कहेंगे दोस्तों क्षितिज। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ह्यूमैनिटेरियन। ओके, इसको दोस्तों प्रोनाउंस किया जाता है होराइजन। ओके, होराइजन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन क्या होता है दोस्तों, कंसर्न्ड विद रिड्यूसिंग सफरिंग एंड इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ पीपल लाइफ, यानी लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने से जो रिलेटेड है दोस्तों, और उनकी जो सफरिंग है, उनके जो दुख है, उनको कम करने से जो रिलेटेड है दोस्तों, उसको कहेंगे कि ये क्या है, मानवीय है। ओके, ह्यूमैनिटेरियन है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हाइम। हाइम क्या होता है दोस्तों, जो हम भजन गाते हैं दोस्तों, उनको कहते हैं हाइम। ओके, अ सॉन्ग ऑफ प्रेज, यानी गॉड को प्रसन्न करने के लिए जो हम गीत गाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भजन, हाइम। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा, वो है आइडियोसिनक्रेसी। आइडियोसिनक्रेसी क्या होता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति है माना, और वो क्या कर रहा है, पागलपन टाइप का कर रहा है ना, कोई माना कोई 40 साल का आदमी है और वो क्या है, बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है, कभी खिलौनों के साथ खेल रहा है, कभी उछल कूद कर रहा है ना, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, आइडियोसिनक्रेसी है, अनोखापन जो है उसको हिंदी में कहेंगे। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इलिसिट। इलिसिट उसे कहते हैं दोस्तों नॉट अलाउड बाय लॉ, यानी जो नियम के विरुद्ध हो, उसे कहेंगे दोस्तों कि ये क्या है, इलिसिट है, अवैध है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, वो है हमारा इलिटरेट। इलिटरेट उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो पढ़ना और लिखना नहीं जानता, उसे कहेंगे निरक्षर और इलिटरेट। ओके, आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा, वो है इम्प्लोरर।
दोस्तों इम्प्लोरर जो है ना उस व्यक्ति को कहेंगे जो अ पर्सन हु आस्क समबडी टू डू समथिंग बिकॉज ही वांट्स इट वेरी मच, कि एक ऐसा व्यक्ति, माना एक व्यक्ति है, वो किसी व्यक्ति को क्या कर रहा है, कुछ करने को कह रहा है कि भाई तू ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, क्योंकि ये चाह रहा है ना, ये बॉस है, ये क्या है, नौकर है, वो कह रहा है कि तू ऐसा कर दे। यानी जो करवाने वाला है वो क्या है, इम्प्लोरर है दोस्तों। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल दोस्तों उस चीज़ को कहते हैं या उस व्यक्ति को कहेंगे दोस्तों जो क्या हो, जिसको हराना या जिसको बदलना क्या हो, इम्पॉसिबल हो और क्या हो, कठिन हो, उसे कहेंगे कि ये क्या है, अभेद्य है। ओके, इम्प्रेग्नेबल है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल दोस्तों एक्सेसिबल का एंटोनिम है। इनएक्सेसिबल माने क्या होता है दोस्तों कि जो क्या हो, जिस तक पहुंचना क्या हो, इम्पॉसिबल हो या कठिन हो। ओके, उसे कहेंगे कि ये क्या है, इनएक्सेसिबल है, दुर्गम है। ओके, आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा इन इनटेलिबल। इनटेलिबल क्या होता है दोस्तों, जो क्या हो, अमिट हो, जो क्या हो, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और इरेज। कोई ऐसी चीज़ जो लिख दी, एक बार लिख दी लेकिन अब उसको मिटाया नहीं जा सकता, तो वो क्या है, उसे कहेंगे अमिट, इनडेलिबल इसको इंग्लिश में कहेंगे। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है इंडिक्ट। इंडिक्ट क्या होता है दोस्तों, एक्यूज फॉर्मली ऑफ क्राइम। ओके, किसी पर क्या करना, क्राइम का जो है वो लगाना, एक्यूज़ करना किसी को क्राइम के लिए, तो उसे कहेंगे कि उसे इंडिक्ट किया जा रहा है, उस पर क्या है, अभियोग लगाया जा रहा है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा इन एलिजिबल। इन एलिजिबल दोस्तों ये क्या है, एलिजिबल का अपोजिट है दोस्तों। एलिजिबल का मतलब होता है दोस्तों योग्य, और इन एलिजिबल का मतलब होता है दोस्तों नॉट हैविंग नेसेसरी क्वालिफिकेशन टू हैव डू समथिंग। उसे कहेंगे अयोग्य, कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या है, अयोग्य है, तो उसे कहेंगे ये क्या है, इन एलिजिबल है। ओके, आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो जिसको रोकना और जिसको बदलना क्या हो, कठिन हो, या जिसको बदला नहीं जा सकता या जिसको रोका नहीं जा सकता, उसे कहेंगे कि ये क्या है, इनएक्सोरेबल है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा इंटरमेंट। इंटरमेंट क्या होता है दोस्तों, द एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड पर्सन, कि कोई व्यक्ति मर गया और उसको दफनाने की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको कहते हैं दोस्तों इंटरमेंट। ओके, एक वर्ड होता, दूसरा है दोस्तों इंटरनमेंट। ये क्या था दोस्तों, इंटरमेंट, ये है इंटरनमेंट। इंटरनमेंट क्या होता है दोस्तों कि किसी व्यक्ति को अपनी नज़रों में रखना दोस्तों, तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, ये इंटरनमेंट हो गया है, नज़रबंदी, जिसको हम हिंदी में कहेंगे दोस्तों। आज का नेक्स्ट वर्ड है वो है इंटररेग्नम। इंटररेग्नम माने क्या होता है दोस्तों कि जो दो शासनों के बीच का जो काल होता है दोस्तों, उसे कहेंगे कि ये क्या है, इंटररेग्नम है। माना क्या था दोस्तों कि अभी क्या है, मोदी जी प्रधानमंत्री है ना, और मोदी जी के बाद कोई दूसरा व्यक्ति कोई प्रधानमंत्री बनेगा, है ना, पीएम बनेगा, मोदी जी के बाद कोई दूसरा व्यक्ति पीएम बनेगा, तो इनके बीच में जो समय होता है दोस्तों, इस कार्यकाल के बीच में और इसके कार्यकाल के बीच में जो समय होगा ना दोस्तों, उसको कहेंगे इंटररेग्नम। A period of time during which a country, an organization or does not have a leader or is waiting for the new one। ओके दोस्तों, कि माना कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी है दोस्तों, है ना, तो उसका माना एक सीईओ था, लेकिन अब क्या होगा, उसकी मौत हो गई है, या उसको सीईओ के पद से वो क्या हो गया, रिटायर हो गया है, और अब जो है उस कंपनी के लिए जो है नया सीईओ जो है चुनना है,
तो इसके और इसके बीच में, इसके रिटायर होने के बीच में और इसके चुनने के बीच में क्या होगा, कुछ जो गैप होता है दोस्तों, उसको कहते हैं इंटररेग्नम। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों जज। जज तो आपको पता ही होगा दोस्तों, इसको हिंदी में न्यायाधीश कहते हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों नेल। नेल क्या होता है दोस्तों कि किसी शोक सूचक घंटी की जो ध्वनि होती है दोस्तों, उसे कहते हैं नेल। कि जैसे पहले दोस्तों पुराने महलों में क्या होता था, कई सारी घंटियाँ, तरह तरह की घंटियाँ होती थी दोस्तों। एक तो बड़ी घंटी होती थी जो लोगों को अलर्ट करने के लिए बजाई जाती थी। जब क्या होता था, किसी राज्य में जब आक्रमण होता था तो उस बड़ी घंटी को बजाया जाता था लोगों को सचेत करने के लिए। और एक दूसरी घंटी होती थी दोस्तों जिसको बजाया जाता था कि कोई अगर शोक जनक कोई घटना हो गई, किसी की डेड हो गई, किसी की डेथ हो गई, या कोई ऐसी शोकजनक घटना हो गई, तो उस समय उस घंटी को बजाया जाता था। तो उसकी जो ध्वनि होती है दोस्तों, शोक वाली घंटी की जो ध्वनि होती है उसे कहते हैं दोस्तों नेल। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा, वो है लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या होता है दोस्तों कि जो भी हम अपने आसपास धरती पर, ज़मीन पर जो भी हम लैंड फॉर्म्स देखते हैं, हम देखते हैं मैदान देखते हैं, पेड़ देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, नदी देखते हैं, वो क्या है, वो सारे लैंडस्केप है दोस्तों, परिदृश्य हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा लेपिडिस्ट। लेपिडिस्ट क्या होता है दोस्तों, अ स्किल्ड वर्कर हु कट्स एंड इनग्रेव्स प्रीशियस स्टोन्स। कि दोस्तों जैसे ये मार्बल का पत्थर है तो इसके ऊपर लिखा जाता है कि यह निधि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, है ना, इस तरीके से जो लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इस तरीके से जो लिखता है जो आदमी, उसे कहते हैं, ये क्या है, लेपिडिस्ट है। आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों, वो है लेग्जेटिव। लेग्जेटिव क्या होता है दोस्तों, अ मेडिसिन फूड ड्रिंक दैट मेक्स समबडी एम्पटी देयर बाउल्स ईजिली। कि एक ऐसी दवाई या कोई खाना या कोई शराब, ऐसी ड्रिंक जो क्या कर दे, किसी के पेट को जो है वो साफ कर दे, तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, लेग्जेटिव है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा लीज। लीज तो आपका पता ही होगा दोस्तों, लीज मतलब जैसे ज़मीन हम क्या देते हैं, लीज़ पे देते हैं। कोई वो है दुकान है तो उसको लीज़ पे देते हैं, किसी को पट्टे पर देना, लीज़ पर देना। ओके, लीज़ पर देने का मतलब होता है दोस्तों किराए पर देना, एक किसी लिमिटेड टाइम तक, किसी फिक्स टाइम तक देना। ओके, तो उसे कहते हैं लीज़ पर देना या पट्टे पर देना। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों लीजेंड। लीजेंड दोस्तों उस व्यक्ति को कहते हैं जो क्या हो, फेमस आदमी हो, फेमस हो, तो उसे कहते हैं कि ये क्या लीजेंड आदमी है दोस्तों। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा लोक्वेसियस। लोक्वेसियस दोस्तों उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, उसे कहेंगे दोस्तों क्या कहेंगे, लोक्वेसियस। दोस्तों इसका एक सिनोनिम्स है टॉकेटिव। टॉकेटिव, टॉकेटिव भी दोस्तों उसी व्यक्ति को कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है। ओके, आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा मेडन स्पीच। मेडन स्पीच दोस्तों उसको कहेंगे जो क्या हो, जो किसी व्यक्ति ने पहली बार कहा हो, माने ऐसा स्पीच जो किसी व्यक्ति का पहला स्पीच हो, तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, मेडन स्पीच है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, वो है दोस्तों हमारा मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या होता है दोस्तों, अ प्रपोजल रिपोर्ट ऑन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन और कमिटी और ETC। कि माना कोई मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग में जो है हम क्या, कोई उसमें मेमोरेंडम हम रखते हैं कि हम क्या करेंगे, कोई प्रपोजल रखते हैं कि हम आने वाले इतने समय में हम ये करेंगे, ये वो करेंगे, तो वो क्या है, वो क्या है दोस्तों, उसको कहेंगे कि ये क्या है, मेमोरेंडम है, ज्ञापन जिसको हम कहते हैं। ओके, आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा मिंट। मिंट दोस्तों उस जगह को कहते हैं जहाँ पर जो है दोस्तों हमारी कॉइन्स जो है वो
बनाए जाते हैं। हिंदी में उसे कहते हैं दोस्तों टकसाल। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा, वो है मोमेंटस। दोस्तों मोमेंटस उसे कहते हैं दोस्तों जो क्या है बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सीरियस हो, उसे कहेंगे ये क्या है, मोमेंटस है। जो सबसे अहम बात हो, सबसे अहम काम हो, उसे कहेंगे कि ये क्या है, मोमेंटस है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मोनोलॉग। मोनोलॉग दोस्तों उसे कहेंगे जो क्या हो, अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन ड्यूरिंग अ conversation that stop other people from speaking or expressing an opinion। कि एक लॉन्ग स्पीच जो कोई व्यक्ति जो है बोलता है उसे कहेंगे कि ये क्या है, मोनोलॉग है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मोनोथिज्म। मोनोथिज्म क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा विश्वास, ऐसा बिलीव कि जो है भगवान क्या है, एक ही है। भगवान क्या है, एक ही है, तो वो क्या है, उसे कहेंगे मोनोथिज्म। ओके, जैसे दोस्तों साईं बाबा थे, है ना, साईं बाबा नहीं कहते थे कि सबका मालिक एक है। तो इस तरह का जो विश्वास है वो क्या है दोस्तों, मोनोथिज्म। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा, वो है मोर्टल। मोर्टल दोस्तों उसे कहते हैं दोस्तों जो चीज़ जो है एक दिन ख़त्म हो जाती है, जो मरती है, उसे कहते हैं मोर्टल। जैसे हम हैं दोस्तों, हम जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या है, मोर्टल है, नासवान है। एक दिन ये क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, ह्यूमन बॉडी क्या है, मोर्टल है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों म्यूटिनी। म्यूटिनी क्या होता है दोस्तों, किसी अथॉरिटी के खिलाफ़ या किसी गवर्नमेंट के खिलाफ़ जब हम विद्रोह कर देते हैं तो उसे कहेंगे म्यूटिनी। ओके, द एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ समबडी। ओके, तो उसे कहेंगे कि माना कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है लेकिन हम उसका क्या कर रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे म्यूटिनी। जैसे 1857 की जो क्रांति है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहते हैं सिपाही म्यूटिनी, है ना, सिपाही म्यूटिनी उसको कहा जाता है कि सिपाही विद्रोह हो गया था। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा मिस्टिक। मिस्टिक तो आपको पता होगा दोस्तों कि अ पर्सन हु ट्राइज टू बिकम यूनाइटेड विद गॉड थ्रू प्रेयर्स। यानी जो क्या हो, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, है ना, जो आदमी के बस से जो बाहर है वो है ना, लेकिन उस व्यक्ति को उसके बारे में जानकारी हो, नॉलेज हो, जो एक नॉर्मल ह्यूमन को ना हो, तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, एक मिस्टिक आदमी है, रहस्यवादी आदमी है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है नियोफाइट। नियोफाइट क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी जो है कोई चीज़, माना कोई व्यक्ति है जिसने नई जॉब ली है ना, लेकिन उसको काम नहीं आता है, वो अभी सीख रहा है, नया नया अभी सीख रहा है, तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, नव सिखिया है, और इसको कहेंगे नियोफाइट है। और इसी का ही एक सिनोनिम्स होता है दोस्तों टाइरो। ओके, आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया क्या होता है दोस्तों, द बिहेवियर ऑफ वीमेन हु हैज़ और वांट्स टू हैव सेक्स वेरी ऑफन। कि एक ऐसी महिला जो क्या हो, सेक्स के लिए पागल हो गई हो, यानी जो हर समय सेक्स करना चाहती हो, है ना, उसको कहेंगे कि इसको क्या हो गया है, निम्फोमेनिया हो गया है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एवेसेंस। एवेसेंस क्या होता है दोस्तों, द एक्ट ऑफ एबोइंग, यानी किसी की आज्ञा का पालन करना। इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों श्रद्धा या आदर। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ऑक्टागन। ऑक्टागन क्या होता है दोस्तों, जिसके 8 फ्लैट क्या होते हैं, स्ट्रेट साइड्स होते हैं दोस्तों।
आपने देखा होगा ऑक्टागन ऐसे होता है दोस्तों, इस प्रकार का, इसे कहते हैं दोस्तों ऑक्टागन। ओके, अष्ट कोना वाला, 8 कोने वाला जो होता है उसे ऑक्टागन कहेंगे दोस्तों। आज का नेक्स्ट वर्ड है वो है दोस्तों हमारा ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट क्या होता है दोस्तों? हैविंग टोटल पावर, एबल टू डू एनीथिंग, कि जो क्या हो, जिसके पास सारी पावर हो, टोटल पावर है। जैसे गॉड क्या है दोस्तों, हम कहते नहीं है कि गॉड क्या है, एक ओमनीपोटेंट है, यानी गॉड के पास सारी पावर है। और एक वर्ड होता है दोस्तों ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट किसे कहेंगे? जो हर जगह प्रेजेंट हो, हर जगह उपस्थित हो, तो उसे कहेंगे ओमनी प्रेजेंट, सर्वभूत। ओके, तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, कि गॉड इज़ अ ओमनीपोटेंट, गॉड इज़ अ ओमनी प्रेजेंट। ओके, और गॉड इज़ अ ओमनी सेंट। ओके, ओमनी सेंट क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था ओमनी सेंट। ओमनी सेंट माने होता है दोस्तों जो सब कुछ जानता हो, ओमनी सेंट। ओके, तो गॉड इज़ अ ओमनी सेंट, गॉड इज़ अ ओमनी, गॉड इज़ एन ओमनी पोटेंट, गॉड इज़ एन ओमनी प्रेजेंट। ओके, तो गॉड क्या है? ओमनी पोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है और ओमनी सेंट है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या होता है दोस्तों? स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स। जो ट्यूमर है उसका जो ट्रीटमेंट है या उसका जो अध्ययन है उसको कहेंगे दोस्तों ऑन्कोलॉजी। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा वो है ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन क्या होता है दोस्तों? अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू एग्जामिन पीपल्स आई एंड रिकमेंड एंड सेल ग्लासेस। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, लोगों की आँख की क्या करता है, जांच करता है और कहता है कि भाई तेरे को ये वाला लेंस लगेगा, ये वाला चश्मा लगेगा, है ना, तो उसे कहते हैं, क्या कहेंगे? ऑप्टिशियन कहेंगे दोस्तों उसको। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट क्या मतलब होता है दोस्तों? रिच एंड सुपियर इन क्वालिटी। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, अमीर हो, ओके, उसे कहेंगे कि ये क्या है? ऑप्यूलेंट है, धनी है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा वो है ओरेशन। ओरेशन क्या होता है दोस्तों? अ फॉर्मल स्पीच मेड ऑन अ पब्लिक ओकेजन, कि माना कोई पब्लिक ओकेजन है, माना कोई क्या हो रही है, गणतंत्र दिवस हो रहा है, रिपब्लिक डे, उस पर जो स्पीच बोली जाएगी उसे कहेंगे कि ये क्या है? ओरेशन है, भाषण है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा वो है ओरेटर। ओरेटर, ओरेशन से ही ओरेटर बना है दोस्तों। ओरेटर उस व्यक्ति को कहते हैं जो भाषण दे रहा है, जो बोलने वाला है, उसे कहेंगे ये क्या है? ओरेटर है, वक्ता है, वक्ता हम इसको हिंदी में कहेंगे। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा ऑर्निथोलॉजिस्ट। दोस्तों ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बर्ड्स। और तो ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा? एक ऐसा व्यक्ति जो बर्ड्स का अध्ययन करता हो, उसे कहेंगे ये क्या है? पक्षी विज्ञान, पक्षी वैज्ञानिक है, यानी पक्षियों का अध्ययन कर रहा है, उन पर रिसर्च करता है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा ऑर्फन। ऑर्फन क्या होता है दोस्तों? जो क्या हो, जिसके माँ बाप ना हो या जिसके माँ बाप मर चुके हो, उसे कहेंगे कि ये क्या है? अनाथ है, ऑर्फन है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा वो है पेडियाट्रिक्स। पेडियाट्रिक्स क्या होता है दोस्तों? ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद चिल्ड्रन। ओके, यानी मेडिसिन की, मेडिसिन या साइंस की वो ब्रांच दोस्तों, वो शाखा जिस पर हम बच्चों का जो रिलेटेड जो मेडिसिन है, उनसे रिलेटेड जो डिजीज़ है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों पेडियाट्रिक्स। ओके, और जो व्यक्ति क्या करता है, बच्चों का इलाज करता है दोस्तों, उसे कहते हैं पेडियाट्रिशियन। ओके, क्या कहेंगे दोस्तों उसको? पेडियाट्रिशियन। ओके, या पेडियाट्रिक्स। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा वो है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम क्या होता है दोस्तों? अ सिचुएशन इन विच देयर इज़ लॉट ऑफ नॉइस, एक्टिविटी एंड कन्फ्यूजन बिकॉज पीपल आर एंग्री।
कि लोग क्या है, एंग्री हैं, गुस्से में हैं, और इसलिए क्या हो गया है, बहुत शोर शराबा हो रहा है। तो उसे कहेंगे कि वहाँ पर क्या हो गया, विद्रोह हो गया, विप्लव हो गया, पेंडेमोनियम हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज हम यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों मुझे आशा है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, और कल हम आगे स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।